हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 23 जुलाई को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है राजपुताना इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो राजपुताना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो ये कंपनी 2011 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी रिसाइकल स्क्रैप मेटल से कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास और कई एलॉय के नॉन फेरस मेटल प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी स्क्रैप मेटल को ओपन मार्केट से बाई करके अपनी राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्रोसेस करती है। स्क्रैप मेटल को रिसाइकिल करके बिलेट्स बनाए जाते हैं जो एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास के होते हैं। ये बिलेट को कंपनी वेरियस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेचती है या इनका यूज करके कॉपर रॉड, एल्यूमिनियम रॉड, कॉपर मदर ट्यूब्स, ब्रास वायर्स और कई और प्रोडक्ट बनाती है। ये वायर्स, ट्यूब्स, रॉड, बिलेट और ब्रास को कस्टमर के रिक्वायरमेंट या मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप और साइज में बनाया जाता है। अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी अब केबल का प्रोडक्शन भी शुरू कर रही है। यह केबल मेनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, खासकर ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन और अंडर वाटर मोटर के लिए। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी के एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करके ये केबल प्लांट इंस्टॉल कर रही है। ये तो बातें हुई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो राजपुताना इंडस्ट्रीज का आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त तक ओपन रहेगा और हर शेयर की कीमत होगी 36 से 38 रुपए। राजपुताना इंडस्ट्रीज के 62,85,000 शेयर इशू होंगे जिनकी कीमत होगी 22.63 से 23.88 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 22.63 से 23.88 करोड़ रुपए का ही रहेगा। हर लॉट में 3000 शेयर होंगे और एक लॉट के लिए कम से कम 1,14,000 रुपए लगेंगे। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। राजपुताना इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग एनएसई में होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 30 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा और 1 अगस्त तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 2 अगस्त तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 5 अगस्त तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 5 अगस्त को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 6 अगस्त को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने डेली के वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और साथ ही सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम के परचेस के लिए फंड का इस्तेमाल करेगी और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे भी फंड का यूज होगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 102 करोड़ 36 लाख, 2023 में 117 करोड़ 81 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 149 करोड़ 74 लाख का हो गया है। एसेट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही है जो कंपनी की ओवरऑल एसेट बेस में ग्रोथ दिखा रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2022 में 244 करोड़ 50 लाख, 2023 में 255 करोड़ 24 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 327 करोड़ 1 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ दिख रही है। 2023 के मुकाबले 2024 में 28% का ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में, जो कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन और सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2022 में 2 करोड़ 63 लाख, 2023 में 3 करोड़ 9 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 5 करोड़ 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार बढ़त हो रहा है। नेट वर्थ 2022 में 17 करोड़ 12 लाख का था जो 2024 तक बढ़कर 32 लाख 57 लाख का हो गया है। नेट वर्थ में काफी अच्छा ग्रोथ देखा जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2022 में 25 करोड़ 37 लाख, 2023 में 30 करोड़ 1 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 29 करोड़ 36 लाख का डेप्ट हो गया है कंपनी पे। कंपनी के फाइनेंशियल में अप्स एंड डाउन देखा जा सकता है लेकिन कंपनी पर डेप्ट अभी भी ज्यादा है। तो ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दर्ज कर रही है और साथ ही एसेट नेटवर्थ में भी लगातार बढ़त देखा जा सकता है लेकिन कंपनी का डेप्ट हाई है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंपेयर करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज नजर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 3.34 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 10.78 से 11.38 के बीच है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.74% है और नेट एसेट वैल्यू 21.25 है। तो ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, यानी इन्वेस्टर को अच्छे प्राइस पे आईपीओ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 43 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 81 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 113% अधिक पे लिस्टिंग मिल सकती है। और 5 में से 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का शानदार डिमांड दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या नहीं। तो ये कंपनी स्क्रैप मेटल के रिसाइकलिंग के बिजनेस में है और अब कंपनी केबल के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी एंटर कर रही है। कंपनी का फाइनेंशियल एवरेज है और कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़िया है और ग्रे मार्केट में कंपनी का डिमांड भी दिख रहा है, इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।